हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएलआई का कमीशन कितना मिलता है। ठीक है, आरपीएलआई यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस है उसका जो इंसेंटिव होता है वो कितना मिलता है। ठीक है, आप लोग अभी न्यू जीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी पुराने जीडीएस है या फिर न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे बीपीएम पोस्ट पे, चाहे बीपीएम पोस्ट पे, चाहे डाक सेवक पोस्ट पे, तो सबको एजेंट आईडी दिया जाता है। ठीक है, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको इंस्पेक्टर की तरफ से एजेंट आईडी दिया जाता है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है या फिर डायरेक्टली इंस्पेक्टर आपको देते हैं या सुपरिटेंडेंट देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं एजेंट आईडी। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि सारा आदमी का जो आपके जुरिस्डिक्शन एरिया में रहते हैं, गांव के लोग का या आपके रिश्तेदार का तो आप लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस जब करते हैं तो उसका इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो वो इंसेंटिव कितना मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग का मिसकंसेप्शन क्या है कि मुझे बहुत लोग बोला है कि मेरा सैलरी बहुत कम है जीडीएस में, इसका सैलरी कम है, कम सैलरी है, कैसे होगा, नहीं कम सैलरी है, यही सब गुण गाते रहता है। डिपार्टमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट आपको बोलता है आप इंश्योरेंस कीजिए, उसके लिए डिपार्टमेंट आपको इंसेंटिव देते हैं, कमीशन देते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत ही नहीं करते हैं तो कमीशन कैसे मिलेगा। हम जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो स्टार्टिंग किए थे तो मुझे मालूम नहीं था आरपीएलआई के बारे में, मुझे ज़्यादा कोई समझाया भी नहीं। तो हम धीरे धीरे समझे, किसी से पूछ करके इसका फ़ायदा जाने कि इसका फ़ायदा क्या है। पहले मुझे मालूम नहीं था, 5-6 महीना तक तो ब्लैंक रहा, कुछ मालूम नहीं पड़ा। धीरे धीरे पता चला कि इसका केमिस्ट्री आखिर क्या है, क्या होता है नहीं होता है, तो धीरे धीरे पता चला। जब एक मेरे कलीग का 44-43 हज़ार कमीशन आया तब पता चला रही इसमें इतना इतना कमीशन मिलता है। तब जाके हम भी इसमें दिमाग लगाए, समझे बुझे, लोग को समझाए। पहले एक इंश्योरेंस किए, उसके बाद 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, फिर बीच में रुक गया, फिर 6-7। पहले ऐसे डर लगा। ठीक है, डरते डरते किए। मुझे लगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है नहीं भरना, कैसे समझाना पब्लिक को। लोग क्रॉस क्वेश्चन कर देता था तो हमसे नहीं हो पाता था, उसको कैसे समझाए। समझते समझते फिर धीरे धीरे अपने अंडर वो सब नॉलेज लाए, तभी बहुत आदमी का इंश्योरेंस कर दिया। तो लास्ट में आपको बता ही दिया कि मेरा इंसेंटिव आया था 21,000 के आसपास। तो आप लोग भी कर सकते। ठीक है, ये बहाना नहीं बनाना है कि जीडीएस की सैलरी कम है, गरीब है। आपको आगे बढ़ने का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। हम भी अभी ऑफिस जब नया नया ज्वाइन किए थे, जब अभी हम इंश्योरेंस करने लगे, तो उस समय जब लोग आता है इंश्योरेंस करने के लिए तो बोलता है सर आप आए हैं, तो तब पता चला कि पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस भी होता है। पहले तो पता ही नहीं था पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस भी होता है। वो लोग एलआईसी या और भी बहुत सारे इंश्योरेंस जाके कर लेता था और पोस्ट ऑफिस के बारे में जानता ही नहीं था, जबकि पोस्ट ऑफिस का इंश्योरेंस बहुत दिन पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीडीएस जो काम करता है लोकल, वो लोग में थोड़ा सा ईगो, क्या बोले, ईगो का प्रॉब्लम रहता है। लोग से बात नहीं करता है, लोग से मिलता जुलता नहीं है। तो उसको जब समझाएगा तब तो वो करेगा। तो क्या है, अल्टीमेटली फ़ायदा पब्लिक का ही होता है, लेकिन आपको भी होता है। ठीक है, तो आप पब्लिक का फ़ायदा पहुंचाएंगे, पब्लिक आपको भी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए पॉलिसी अगर करेंगे तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो पैसा वो वेस्ट कर देता है महीने में। तो वही पैसा अगर सेव करके रखेगा तो फ्यूचर में उसका लाइफ अच्छा हो सकता है, उसका फैमिली अच्छा हो सकता है, बेटे बच्चे का सारा का और फैमिली और प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सब इंश्योरेंस करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, तो पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है, साथ साथ आपका भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप आपको आपको ये कन्फ्यूज़न आता होगा कि हमको कितना कमीशन मिलेगा, क्या करना होगा। देखिए कमीशन स्टार्टिंग में जब आपका जितना भी, देखिए कमीशन कितना मिलता है, जितना रुपया का प्रीमियम रहेगा उसका 10% कमीशन मिलता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट कमीशन। उसके बाद जब रेगुलरली वो डिपॉजिट करता रहेगा, जब तक वो पॉलिसी चलेगा तब तक वो 2% आपको मिलेगा। ठीक है, मान लो 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया को कोई किया है और स्टार्टिंग में तो आपको 10% मिलेगा, तो मान 100 रुपया आपको मिलेगा एक पॉलिसी से। फिर वही हर महीने आपको 20 रुपीज़ देगा। ठीक है, इसी तरह कितना पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हो जाएगा। अगर आपका इंसेंटिव मान लो 2,000-3,000 स्टार्टिंग बढ़ेगा तो 18-20 हज़ार हो जाएगा सैलरी, फिर 25,000 होगा, फिर 30,000, इस तरह से बढ़ते रहेगा। और आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, लोग को समझाना होगा।
आपको आपको नॉलेज अर्न करना होगा इसके बारे में, आपको समझाना कैसे है, क्रॉस क्वेश्चन कैसे डील करना है, कितना उम्र में कितना प्रीमियम देने से कितना रिटर्न आएगा, ये सारा चीज़ समझ आता। आपको पहले भी बता दिया कि इंसेंट आरपीएलआई को कैसे समझाना पब्लिक के सामने, आरपीएलआई पीएलआई। अभी आरपीएलआई के बारे में बता रहे हैं, बाद में पीएलआई के भी बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हमारे पास देखिए डिपार्टमेंट पोस्ट का पोस्ट इन्फो ऐप है, और यहाँ पे जाएंगे इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस पे गए, प्रीमियम कैलकुलेटर पे जाएंगे, पीएलआई आरपीएलआई पे जाएंगे, ठीक है। आरपीएलआई पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड, अगर किसी का मान लेते हैं 5 लाख रुपया का सम एश्योर्ड है, ठीक है, और उसका एज मान लेते हैं 25 साल, ठीक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए सम इंडोमेंट एश्योरेंस में जाएंगे, मंथली प्रीमियम यहाँ पे देखिए, अगर वो 35 साल में मैच्योरिटी लेता है तो उसका प्रीमियम कितना साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ठीक है, क्योंकि एज 25 साल है। तो उसको 4,363 रुपया कस्टमर को देना होगा और 7,40,000 रिटर्न मिलेगा। अगर वो 45 साल में मैच्योरिटी लेगा तो उसको कितना 2,038 टका प्रीमियम लगेगा, 9,80,000 रुपया रिटर्न मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये तो पब्लिक का फ़ायदा है, ठीक है। 60 साल तक मैच्योरिटी ले सकता है, मिनिमम 35 में मैच्योरिटी ले सकते हैं, मैक्सिमम 60 में ले सकता है। तो जब कोई आदमी मान लेते हैं 35 साल में मैच्योरिटी लेगा, वो प्रीमियम दे रहा है 4,363 रुपया, और रिटर्न उसको मिलेगा कस्टमर को 7,40,000। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा ये 4,363 रुपया का 10%, ठीक है, यानी कि मिलेगा 436 रुपया 3 पैसा, वो उसका आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अगर ये पॉलिसी ओवर करेगा तो, अगर 40 साल वाला करेगा तो आपको 282 रुपया स्टार्टिंग मिलेगा, क्योंकि 10% आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मान लेते 1,071 रुपया का करेगा तो मंथली उसका प्रीमियम 1,071 रुपया, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, 107 रुपया फ़ायदा होगा, ठीक है। उसी तरह हर महीने कितना फ़ायदा होता रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आपको कितना मिलेगा, 88 रुपया 86 रुपया मिलेगा। इसमें आपको 56 रुपया मिलेगा, इसमें आपको 40 रुपया मिलेगा, इसमें आपको 30 रुपया मिलेगा, ये 1,071 रुपया में आपको 20 रुपया मिलेगा। जब तक उसका पॉलिसी चलता रहेगा, मान लेते हैं 60 साल तक उसका पॉलिसी चल रहा है तो 60 साल आपको मिलता रहेगा। अगर 35 साल तक पॉलिसी चल रहा है तो आपको 35 साल मिलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये फ़ायदा होता है। तो आपको ध्यान से सबका पॉलिसी कीजिए, लोग से मिलिए जा कर के और बताइए पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस होता है, करिए, बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है। और इसका बोनस रेट भी अच्छा है, 48 रुपया बोनस रेट है, ठीक है। और सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, पैसा वेस्ट भी नहीं होगा, और टाइम पे आप मैच्योरिटी भी ले सकते हैं, कहीं भी फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेट फ़ायदा जो करेगा, मान लेते हैं आप GDS BPM आपको फ़ायदा होगा, ABPM को फ़ायदा होगा, डाक सेवक को फ़ायदा, जो करेगा, जो अपने ID से करेगा उसको फ़ायदा होगा, और लास्ट में कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। तो कस्टमर भी बेनिफिटेड रहेगा, आप भी बेनिफिटेड रहेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट को रिवेन्यू मिल रहा है, तीनों एक दूसरे से बेनिफिटेड रहेगा। डिपार्टमेंट को भी रिवेन्यू मिल रहा है, कमीशन आपको मिल रहा है, बाद में कस्टमर को बहुत ये ह्यूज अमाउंट मिलेगा, हैंडसम अमाउंट, और उसका लाइफ बेटर हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर का लाइफ बेटर बनाने के लिए आप भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। कस्टमर का बेटर लाइफ बनाने के लिए आपको ये चीज़ करना चाहिए, और आपका भी लाइफ बेटर होगा, ठीक है। डू बेटर, होप बेटर। तो चलते हैं, नमस्कार। वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, बाय बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए, हम अच्छे से समझा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा RPLI कीजिए, ठीक है, बाय।